सरकार बेहतर आवागमन की बात करती है, सरकार पलायन रोकने की बात करती है, लेकिन उत्तराखंड हिंदी समाचार आपको जमीनी हकीकत दिखाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड हिंदी समाचार और अब होगी बात उत्तराखंड की। आपने अक्सर देखा होगा, हम सरकार की उन व्यवस्थाओं की पोल खोलते हैं जिन व्यवस्थाओं को सरकार बेहतर तरीके से अंजाम देने की बात करती है। सरकार बेहतर आवागमन की बात करती है, सरकार पलायन रोकने की बात करती है, लेकिन हम एक बार फिर उन ग्रामीणों की समस्या दिखा रहे हैं जहां न बेहतर आवागमन की व्यवस्था है और न ही यहां पलायन रुक रहा है। आज हम उत्तराखंड के उस जिले की बात कर रहे हैं जिसे सरकार मॉडल जिला बनाने की बात करती है। हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के मॉडल जिले चंपावत की। जी हां, हम उसी विधानसभा की बात कर रहे हैं जहां के विधायक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। मुख्यमंत्री की विधानसभा के खटोली अमोड़ी सड़क इस कदर बदहाल है कि यहां आवागमन करना किसी चुनौती से कम नहीं है। इस समय हम लोग चल रहे हैं अमोड़ी, दुगौरी, लड़ाबोरा, पसनाई, खटोली, वेला, तलाड़ी रोड में। और आप मेरे सामने से रोड देख रहे हैं, ये PMJSY के तहत रोड कटी थी बहुत सालों पहले। और आज इस रोड के हालात इतने बुरे हो चुके हैं कि जो कि सड़क दुर्घटना को तो दावत दे ही रहा है, साथ ही साथ ये चलने लायक भी ये रोड अब नहीं रही है। कई बार इसके लिए लोगों के द्वारा शासन प्रशासन से मांग की गई है। हमारे द्वारा भी इस रोड के लिए कई बार अधिकारियों को बोला गया है कि इस रोड की मरम्मत जल्द से जल्द कराएं, क्योंकि यह इस दूरस्थ क्षेत्र के लोगों के लिए जो है उनका मुख्य मार्ग है और लोग अपनी जान हथेली में रखकर इस रोड में चल रहे हैं। इस रोड का टेंडर भी बीच में लगा था और शायद वो स्वीकृत भी हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक इस रोड में किसी प्रकार का काम नहीं हो रहा है। और ये पूरी रोड लगभग 20 किलोमीटर लंबी ये रोड है, उससे अधिक की किलोमीटर होगा उसके। और ये पूरी रोड लगभग इसी हालात में है। ये पूरी रोड खराब हो चुकी है, रोड कम और इसमें गड्ढे अधिक नजर आते हैं, आप देख रहे होंगे। लेकिन फिर भी किसी भी प्रकार से यहाँ पर जो है रोड का काम जल्द से जल्द शुरू नहीं किया जा रहा है। ये विभाग की एक घोर लापरवाही है। इस टेंडर होने के बावजूद भी या टेंडर प्रक्रिया शुरू होने के बावजूद भी अभी तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है और जिसका खामियाजा जो है लोगों को यहाँ पर भुगतना पड़ रहा है। उत्तराखंड में लगातार सड़क हादसों का ग्राफ बढ़ रहा है और ग्रामीणों का कहना है कि हजारों की आबादी को जोड़ने वाली सड़क इस कदर बदहाल है कि यहां सफर करना जोखिम भरा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज से लगभग एक डेढ़ वर्ष पूर्व भी इसी मार्ग पे, इसी रोड की वजह से, इसी खराब रोड के कारण एक अल्टो कार दुर्घटनाग्रस्त हुई थी, जिसमें क्षेत्र के 3 लोगों की दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, जिसका दुख आज भी उसके परिवार के लोग सह रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी इस रोड के हाल, इस रोड का हाल वैसा ही बना हुआ है। और एक व्यक्ति की मृत्यु उसमें बाद में और हुई थी, तो कुल मिलाकर 4 लोगों की मृत्यु उस समय हुई थी। बहुत ही दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि मुख्य मार्ग होने के बावजूद भी लोगों का लगभग 10 से 15 हज़ार की आबादी इस रोड से लाभान्वित होती है, लेकिन इस रोड के हालात बहुत बुरे हैं। कई बार इसके लिए मांग लोगों के द्वारा, जनप्रतिनिधियों के द्वारा उच्च अधिकारियों को दी गई है,
लेकिन उसके बावजूद भी किसी प्रकार का सुधार इन रोडों में नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से लोग काफ़ी परेशान हैं। पूरी रोड जो है ये क्षतिग्रस्त है। पिछली बार की वर्षा से ये रोड आपदा से ये रोड खराब हो चुकी है और उसमें किसी भी प्रकार का सुधारीकरण का कार्य ज़्यादा नहीं हो रहा है। एक वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पे लोग इस रोड में सफ़र कर रहे हैं, जो कि बहुत जानलेवा है और कभी भी इसमें दुर्घटना होने की संभावना बनी हुई है। यहाँ जान हथेली पर रखकर ग्रामीण आवागमन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत आने वाली इस सड़क की दुर्दशा को देखकर हर कोई हैरान और परेशान है। विभाग का कहना है इस सड़क में टेंडर की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अनुबंध होने के बाद सड़क का कार्य शुरू किया जाएगा, लेकिन अब यहाँ ग्रामीण शीघ्र कार्य प्रारंभ करने की मांग पर अड़े हुए हैं। ग्रामीणों का साफ कहना है आखिर सड़क में डामरीकरण शुरू करने के लिए किसी दुर्घटना का इंतजार क्यों किया जा रहा है। हमारा निवेदन है कि जो भी टेंडर प्रक्रिया इस रोड की चल रही है वो पूर्ण हो चुकी है या जो भी है उसे जल्द से जल्द पूर्ण करके इस रोड का कार्य जल्द से जल्द यहाँ पर शुरू किया जाए, ताकि लोगों को जो इस असुविधा का आज वो लोग सामना कर रहे हैं उनको इस असुविधा से निजात मिले और ये रोड सुरक्षित बन सके और किसी भी प्रकार का जान माल का जो खतरा होने की संभावना इस रोड में बनी हुई है वो दूर हो। अगर हम बात करें मॉडल जिले की संक्षिप्त परिभाषा की, तो मॉडल जिले में बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था, लोगों के लिए रोजगार, आवागमन के लिए अच्छी सड़कें, किसानों के लिए अच्छी योजनाएं, धरातल पर हर घर नल और उस नल में जल होना बेहद जरूरी है। उत्तराखंड की हर बड़ी खबर के लिए उत्तराखंड हिंदी समाचार को YouTube पर सब्सक्राइब करें और Facebook पर फॉलो करें। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारी वेबसाइट www.uttarakhindhindisamaachar.com पर विजिट करें।